चुनौती, वरदानी कमलासुर को चुनौती। मुझे चुनौती देने का साहस इस संसार में किसी के भीतर नहीं है। ये तेरी भूल है दुष्ट। यदि तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अपनी भूल का सुधार कर, अन्यथा मेरा पुत्र अपने एक ही अंकुश प्रहार से तुझे यमलोक भेज देगा। तेरा कायर और भीरू पुत्र यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो मुझे यमलोक क्या पहुंचाएगा। अब मैं अपने पिता और माता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा। परमदेव श्री महागणेश, पुत्र महोत्कट, तुम तो श्री महागणेश के अवतार और सर्वशक्तिमान हो। क्या अपनी माता की करुण पुकार सुनकर भी तुम अनसुना कर रहे हो? क्या अपने माता के सम्मान की तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है? शीघ्र मेरी बात का उत्तर दो पुत्र। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है माता। एक पुत्र अपनी माता की पुकार अनसुनी कैसे कर सकता है? अब मैं आ गया माता, तुम्हारे पास आ गया। इस दुष्ट कमलासुर को इसकी दुष्टता का दंड देकर मैं तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। आ गया, मेरा शत्रु आ गया, जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वो दुष्ट गजमुख आ गया। परंतु जिस तरह से मैंने अपनी माता का शव इन आंखों से देखा था, ठीक उसी तरह तू भी अपने पुत्र का शव देखने के लिए जीवित रहेगी। नहीं! गजमुखी! तो तू मेरी माया के चक्रव्यूह में फंसकर यहाँ आ ही पहुंचा। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से है, परंतु जाएगा। तू तो आया भी मेरी इच्छा से है और जाएगा भी मेरी इच्छा से कमलासुर। अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्षमा याचना कर, पूजे माता अदिति से। वे तो माता है, तुझे क्षमा कर देंगी। उनका क्षमादान तेरे काल को अवश्य ही टाल देगा कमलासुर। गजमुखी, तू अपने ईष्ट को याद कर ले, क्योंकि मेरा प्रहार तुझे जीवित रहने का अवसर नहीं देगा। वीर और बलवान प्रहार करने में विश्वास करते हैं, बातें बनाने में नहीं। यदि तू सच्चा वीर है तो आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है गजमुख। तो आ बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा गजमुखी, परंतु इस वरदानी महल के भीतर रहकर यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो आ इस वरदानी महल के भीतर प्रवेश करके दिखा। शिव वरदान की मर्यादा न होती तो अब तक मैं तेरे गर्दन मुड़ोड़ चुका होता दुष्ट। मैं तो तुझे यहीं से बाहर खींच लूंगा। कौन किसको खींचता है इसका निर्णय तो समय करेगा। अभी तो तू संभाल मेरे शक्तिशाली प्रहार को।
मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले नागराज वासुकी। मित्रता की पीठ में खंजर हमने नहीं, तुमने मारा है दुष्ट कमलासुर, असत्य का खंजर। तुमने अपने शत्रु का असत्य परिचय देकर हमें हमारे आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध करने का घोर पाप किया है। आज के बाद नाग जाति कभी भी असुर जाति का विश्वास नहीं करेगी। विश्वास तो तब करेगी जब नाग जाति जीवित रहेगी। मैं वरदानी कमलासुर, अतुल्य शक्ति संपन्न, संसार से नाग जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। नागराज वासुकी, अब आप सब नागलोक प्रस्थान करें। माता, कमलासुर ने आपको जो कष्ट पहुंचाया माता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका अपहरण करने से पहले ही मुझे उस दुष्ट कमलासुर को समाप्त कर देना चाहिए था। पुत्र महत्कर, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होना था और मुझे उसके अंत का निमित्त बनना था। जो कुछ भी हुआ उससे माता और पुत्र का संबंध और भी प्रेरक हो गया। अनंत कालों तक हर माँ तुम्हारे जैसे पुत्र की ही कामना करेगी। अब शीघ्र चलो माता, हमें कैलाश पहुँचना है। क्या ऋषिवर कश्यप भी? हाँ माता, वे भी कैलाश में ही हैं। परंतु कैलाश जाने से पहले हमें नागलोक जाकर नागराज और नाग जाति को सहायता करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश, आपने हमारी भूल को क्षमा कर तथा अपनी सेवा का अवसर देकर नाग जाति को धन्य कर दिया है। यहाँ नागलोक में पधार कर आपने नागलोक को पावन कर दिया है। आप हमारे आराध्य भगवान शिव के पुत्र समान और प्रतिनिधि हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं श्री गणेश कि आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें और हमें आपकी सेवा का पुण्य प्रदान करें। नाग महारानी, हम तो श्री गणेश से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये सदा सदा के लिए नागलोक में ही विराजमान हो जाएं, जिससे हमें अपने शत्रुओं का भय न रहे, हमारी भक्ति
सफल हो तथा हमारे आराध्य भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। नागराज वासुकी, नाग महारानी, आपकी भक्ति प्रशंसा के योग्य है, परंतु मुझे माता को लेकर शीघ्र कैलाश पहुंचना है। यही शिव आज्ञा है। पुत्र महोत्कर, तुम श्री महागणेश के साक्षात अवतार हो। श्री महागणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। नाग जाति ने तुम्हारी सहायता की है। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे इनकी कामना पूरी हो जाए। जो आज्ञा माता। माता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य होता है। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। नागराज, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अनंत काल तक नागलोक में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में विराजमान रहूंगा। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। आओ मयूरेश्वर, आओ। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की, मयूरेश्वर श्री गणेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पिताश्री, गौरी, तुम्हारी चिंता का अंत अब तक नहीं हुआ? नहीं स्वामी, आपके विचित्र वरदान के विषय में सोच सोचकर मुझे दुविधा हो रही है। कहीं मयूरेश्वर की शक्ति आपके वरदान के सामने असफल? परम देव श्री महागणेश के अवतारों की चमत्कारी शक्ति से तुम अनजानी नहीं हो माता। अब तक तो कमलासुर का अंत हो गया होगा। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। तुम्हारा कथन सत्य है मंगल मूर्ति। दुष्कर्मों ने कमलासुर की वरदानी शक्तियों को कुंठित कर दिया। श्री महागणेश की इच्छा और विधान के अनुसार मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों कमलासुर का अंत हुआ है। श्री महागणेश की इच्छा से दुष्ट कमलासुर के अंत का निमित्त बनकर जो तुमने गौरव प्राप्त किया है, उसकी महिमा अनंत कालों तक संसार को प्रेरणा देगी। देवी अदिति, प्रिय मयूरेश्वर, हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने शिव वरदान की मर्यादा रखते हुए कमलासुर की दुष्टता को उचित दंड दिया। इस प्रकार क्या देख रही हो देवी अदिति? स्वामी, क्या मेरा उद्धार करने वाला मेरा पुत्र महोत्कट नहीं है? मुझे क्षमा कर दो माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और तुम्हारे दुख का अनुमान लगाकर मैंने महोत्कट का रूप धारण करके तुम्हें भ्रमित करने का अपराध किया है, जिससे आपको महोत्कट के न रहने का दुख न हो। देवी अदिति, आपका व्यक्तित्व और लोक कल्याण की भावना संसार वासियों के लिए प्रेरणा है। लोक कल्याण का संकल्प करने वाले स्वयं से नहीं, लोक से प्रेम करते हैं। वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संसार में अपना निर्धारित कार्य पूरा करके महोत्कट श्री महागणेश ज्योति में विलीन हो चुके हैं। लोक कल्याण में पुत्र मोह का त्याग करके आप इस सत्य को स्वीकार करें। माता, दुष्ट कमलासुर के अंत के साथ इस लोक में मेरा भी निर्धारित कार्य पूरा हुआ। अब मैं भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार
उनकी पावन ज्योति में विलीन हो जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो पुत्र मयूरेश्वर? यदि तुम भी परम देव की परम ज्योति में विलीन हो जाओगे तो मेरे मातृत्व को सुख कौन पहुंचाएगा? मैं सदा सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा माता। जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वचन है। गौरी पुत्र भी तो तुम्हारे पुत्र के समान है अदिति। महादेव से लोक कल्याण का आदर्श सुनकर अब हमें पुत्र वियोग का विचार नहीं करना चाहिए। महादेव और श्री महागणेश की कृपा से हमारा मातृत्व कभी भी पुत्र सुख से वंचित नहीं रहेगा। अब मैं आप दोनों माताओं के स्नेह और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आप दोनों अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान करो माताओं। अब मुझे आज्ञा दें। परम देव श्री महागणेश की महाज्योति में रहते हुए भी हम दोनों के बीच संवादों का आदान प्रदान होता रहेगा। अवश्य। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, यदि बालपन में मुझसे कोई नहीं, भूल करना तो हम अज्ञानियों के स्वभाव में है। क्षमा तो आप हमें करेंगे यदि जाने अनजाने में हमने आपको कोई कष्ट पहुंचाया हो तो। शिव गणों का साथ सदा शिव भक्ति की प्रेरणा देता है। कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परम देव श्री महागणेश की ज्योति में रहते हुए भी आप सबका साथ मुझे सदा याद आएगा। ओम महागणेशाय नमः। भोलेनाथ, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। लंबे समय से हम आश्रम से दूर हैं। आश्रम के निकट रहने वाले ग्रामवासी और वनवासी हमारे लिए चिंतित होंगे।